thinking we can talk about new beginnings. What is actually fresh? नया क्या होता है? नया साल आने वाला है, आपको पता है, 2 दिन और हैं। सब आपको ग्रीट करेंगे, कॉलोनीज में एक दूसरे को ग्रीट करोगे, घर में आप एक दूसरे को ग्रीट करोगे, फ्रेंड्स एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, सब बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सब एक दूसरे को बोलते हैं, है ना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हमारे इस हैप्पी न्यू ईयर में हमें देखना पड़ेगा कि हैप्पी क्या होता है, न्यू क्या होता है, एग्जैक्टली नया क्या हो रहा है, या कुछ नया हो भी रहा है, या चीजें बस अपने आप को दोहरा रही हैं। एक तो आपको दिखेगा कि लोग सेलिब्रेट बहुत ज्यादा करते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, हमारे पास एक बहुत ही एक्सटैटिक स्टेट होती है जब भी नया साल आता है। सब देखते हैं सड़कों पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू सेलिब्रेट, बट ये एग्जैक्टली सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं हम, और क्या और कौन है एग्जैक्टली जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें ये देखना तो पड़ेगा ना कि हमारा साल एट द एंड ऑफ द डे गया कैसा है। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमारा साल कैसा गया है, और हम बस घड़ी की टिक टिक को जो आगे बढ़ रही है वो हर पल नहीं बढ़ रही है, जैसे अभी भी समय बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब एक स्पेशल कोई समय आएगा जो आगे बढ़ेगा, हम उसको सेलिब्रेट करने लग जाएंगे। अगर हम बहुत ज्यादा शाउट कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, स्टैटिक हैं, घड़ी की टिक टिक को ही आगे बढ़ने को लेके, हमें नहीं पता हमारा साल कैसा गया है, हम नहीं जानते हमारा दिन कैसा गया है, हम नहीं जानते हमारा महीना कैसा गया है, बस हमें समय आगे धक्का दे रहा था और हम भी चलते चले जा रहे थे। बाहर सर्कमस्टेंसेस बदल रहे होंगे, मेरी सिचुएशंस बदल रही होंगी, कुछ कुछ मेरे माहौल में हो रहा होगा, और मैं उसको बस रिएक्ट कर रहा हूंगा, मैं शायद जी नहीं रहा हूंगा। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होगा, मैं वैसे वैसे उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा हूंगा, शायद मैं कुछ समझ नहीं रहा हूंगा। ऐसे अगर मेरा पूरा साल गया है तो एक और नया मोमेंट आता है, एक और नया पॉइंट आता है टाइम में, जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये एकदम ही फ्रेश बिगनिंग है और मेरे को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो लोग वाकई में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल हो भी रहा है वहां पे, या बस ये एक फ्रेंजी है, समझ रहे हो, एक ट्रेंड है, आसपास होते हुए लग रहा है कि अरे हाँ नया साल है, ये तो सेलिब्रेट कराया जाता है, तो चलो लेट्स शाउट, लेट्स पार्टी, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स डू सम फन थिंग्स, फन की जो भी हमारी डेफिनेशन है वो सब हम करते हैं और बोलते हैं कि नया साल आ गया है। अगर हमने कुछ करा नहीं है और समय बस सिंपली आगे बढ़ रहा है, घड़ी की टिक टिक के साथ साथ समय अगर आगे बढ़ रहा है, तो कितना वैलिड है कि हम उसे सेलिब्रेट करें। क्या हमें यह देखना जरूरी नहीं है कि हमारा ही पूरा दिन कैसा गया है, पूरा साल कैसा गया है? सेलिब्रेट करने का राइट ही कहीं ना कहीं उनको है, और इनफैक्ट सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई नई चीज हो रही है तो व्हाई शुडंट वी सेलिब्रेट, बट वी हैव टू सी एट द सेम टाइम, राइट, कि हम सेलिब्रेट कर क्या रहे हैं। बस जस्ट बिकॉज अर्थ एक रोटेशन ले गई है, जस्ट बिकॉज 365 डेज इन अ ईयर खत्म हो गए हैं और हम सेलिब्रेट करने लग जाएं, और हम बिल्कुल भी ये भूल जाएं कि हमने पूरी इस साल में 365 डेज में जिंदगी कैसे जी थी, हमने क्या करा था, ये इसके ऊपर ध्यान ना दें हम, और बस हम सेलिब्रेट करने लग जाएं। ये कितना वैलिड है, ये कितना सही है? अक्सर सेलिब्रेट वही कर रहा होगा जिसका साल कहीं ना कहीं शायद बस या तो परेशानी में गया होगा, या चिंताओं में गया होगा, उसकी एंजाइटीज में गया होगा, उसी की वरीज में गया होगा, वो अंदर से ही शायद खुश नहीं था, उसको बस अब एक मौका मिल गया है कि चलो कोई एक और नया मौका आया। जैसे अलग अलग मौके आते हैं साल के अलग अलग पॉइंट पे, अब ये एक और मौका आ गया है साल के एंड पे, जो मुझे अब अपनी थोड़ी सी जो मेरे अंदर की जो वरीज हैं, जो मेरी परेशानियां हैं, जो मेरी एंजाइटीज हैं, जो मेरे इनफैक्ट दुख हैं, उनको भुलाने में हेल्प करेगा। क्या ये होना चाहिए नए साल की सेलिब्रेशन का पॉइंट, कि एटलीस्ट मेरे को मेरी मिजरी से दूर ले जाए, कि मेरे को जो मेरे अंदर परेशानियां फील हो रही हैं, मुझे उनसे जो दूर ले जा रहा है, और जो मुझे वो मौका दे रहा है सेलिब्रेट करने का, खुश रहने का, अपने आप को प्लेजर देने का, मैं उसको ग्रैब कर लूंगा, मैं उस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लूंगा और मैं सेलिब्रेट करूंगा। क्या ये होना चाहिए सेलिब्रेशन का हमारा कॉज न्यू ईयर का, या हमें कुछ पता होना चाहिए कि इस न्यू ईयर में न्यू क्या है?
क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे इस न्यू ईयर में कुछ नया हो भी रहा है? क्या नया होना कुछ बहुत ही स्पेशल बात नहीं होती? क्या जो नई चीज होगी, जो फ्रेश चीज होगी, वो बस इतनी आसानी से हमें मिल जाएगी, इतनी आसानी से हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगी, हमें लगेगा कि हाँ, व्हेन द क्लॉक हैज स्ट्रक अ सर्टेन आवर, अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, एंड दैट वुड बी समथिंग बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, दैट वुड बी बिगिनिंग ऑफ समथिंग फ्रेश, ऐसे नयापन आएगा? क्या इतना आसान होता होगा नया लाना जिंदगी में, कुछ फ्रेश लाना जिंदगी में? क्या हमें पता है कि सब कुछ हमारी जिंदगी में पुराना ही चल रहा है, कि हमारी इनफैक्ट हम पर्सनली नहीं, हमारी पूरी ह्यूमैनिटी की ही मूवमेंट जो है, जो हमारी पूरी जर्नी है एक, वो पुरानी ही प्रिंसिपल्स पे चलती आ रही है। फंडामेंटली उन्हीं चीजों पे इंसान लड़ रहा है, उन्हीं चीजों पे इंसान परेशान है जिन चीजों पे शायद आज परेशान था। आज कहने के लिए इंसान मॉडर्न है, आज कहने के लिए इंसान नया है, बट क्या पुराने समय में जो इंसान प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होगा, जो दुखी होगा शायद, जिस चीजों को लेके उनकी इसकी लड़ाइयां हो रही होंगी, क्या आज भी वैसा नहीं है? हम देखें अगर वायलेंस की हिस्ट्री कोई, अगर वायलेंट था पहले इंसान, अगर इंसान थोड़ा डरा हुआ था, वो फियरफुल था, तो क्या आज इंसान डरा हुआ नहीं है? क्या आज इंसान वायलेंट नहीं है? क्या आज वो एक दूसरे से लड़ नहीं रहा है? वॉर की अगर आप हिस्ट्री को देखो, वॉर तो पहले भी हो रही थी, और आपको पता है वॉर आज भी हो रही है। तो यहां पे नया क्या हो रहा है? अगर हम बोल रहे हैं कि कुछ नया हो रहा है, कुछ बदल रहा है, तो बदल क्या रहा है? अगर इंसान पहले भी फियरफुल था, पहले भी वो दबाव में रहता था, एक उसके आसपास का माहौल उसको डिक्टेट करता था, और अगर आज भी इंसान के साथ यही हो रहा है कि उसके आसपास का माहौल उसे डिक्टेट कर रहा है, वो आज भी डरा हुआ है, वो आज भी कहीं ना कहीं वायलेंट है, तो यहां पे नया क्या हो रहा है? हमें यही देखना पड़ेगा कि हमारे साथ शायद कुछ नया होता नहीं है, शायद वही वही पुरानी चीजें हैं जो अपने आप को रिपीट करती चली जाती हैं, वो बस कुछ नए फॉर्म्स में आती होंगी, वो कुछ नए तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती होंगी, और इसीलिए हमें भी कहीं ना कहीं ये इल्यूजन हो जाता होगा कि हाँ हमारे साथ कुछ नया हो रहा है, कि हाँ हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है। आज आप तरीके अलग अलग हमारे दिखते होंगे, इंसान शायद भाषा का अलग रूप करता होगा, भाषा का अलग इस्तेमाल करता होगा, नई नई लैंग्वेजेस आ गई होंगी, उसके पास नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई होंगी, बट फंडामेंटली क्या ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है? हाँ, उसकी बॉडी इवॉल्व हो गई है, बट जिस तरीके से वो एक प्राइमोर्डियल मैन था, जो एक प्रिमिटिव मैन था, जिसने बस लड़ाइयां ही जानी थी, जिसने बस एक दूसरे के साथ वायलेंस ही जाना था, जिसने बस जेलसी ही जानी थी, जिसने बस प्रॉब्ली रिप्रोडक्शन ही जानी थी, वो सब वो करता चला जा रहा है, और आज भी वही करता चला जा रहा है। बदल क्या रहा है एग्जैक्टली? जो प्रिमिटिव मैन था और जो मॉडर्न मैन था, अगर उसकी टेक्नोलॉजीज हटा दें, अगर जो उसकी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेजेस हैं वो हटा दें, अगर उसका जो रहन सहन का तरीका है, जो उसके बात करने का तरीका है, अगर ये सब हटा दें, तो नया एग्जैक्टली क्या हो रहा है? फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो इंसान के साथ शायद नया कुछ भी नहीं हो रहा है। इंसान वही था पुराना, और वही आज इस समय में आ गया है, बस पहले उसके शायद एक दूसरे से लड़ने के औजार पुराने होंगे, पहले उसके शायद कपड़े पुराने होंगे, आज उसके पास नई टेक्निक्स हैं लड़ने की, पहले उसके पास शायद तलवारें होंगी, पहले उसके पास शायद पत्थर होगा, आज उसके पास गन्स हैं, आज उसके पास मिसाइल्स हैं, ये हैं उसके लड़ने के तरीके। लड़ वो अभी भी रहा है, वायलेंट वो अभी भी उतना ही है, डर वो पहले किन्हीं और चीजों को लेके रहा होगा, कहीं शायद शेर उसे ना खा जाए, कहीं उसे कोई और किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको उसके ऊपर किसी तरीके का कोई वो अटैक ना हो जाए। आज उसके पास थोड़े और सोफिस्टिकेटेड डर हैं, आज वो इनसिक्योर है किन्हीं और चीजों को लेके, आज उसको फियर ऑफ जजमेंट होता है, आज उसको फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट होता है, आज उसको इनसिक्योरिटी होती है। फंडामेंटली अगर आप देखोगे एकदम डीप रूट पे, डीपर लेवल पे, तो इंसान की मूवमेंट वही है। कहने के लिए हाँ वो हम बोल सकते हैं कि वो इवॉल्व हो रहा है, कम्युनिकेशन इवॉल्व हो रहा है, रास्ते वो
जो रोडवेज हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन इवॉल्व हो रही है, हम बैलगाड़ी पे नहीं है, आज हम प्लेन पे चल रहे हैं, हम अब लेटर्स नहीं भेज रहे हैं, आज हम इंस्टेंट मैसेजेस भेज देते हैं। ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, बट ये सारे जो चेंजेस हैं अगर आप देखोगे तो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे हैं, एक एक्सटर्नल लेवल पे है। डीपर लेवल पे अगर आप ध्यान दोगे तो इंसान शायद बदल रहा नहीं है। उसकी जो मूवमेंट थी, जो जेलेसी थी, जो हेट्रेड थी, जो फियर था उसके पास, वो आज भी सेम है। तो जब तक उसकी ये मूवमेंट नहीं बदलेगी तब तक शायद ये कहना उतना सही नहीं है कि इंसान भी वाकई में नया हो रहा है, कि उसके साथ सच में कुछ नया घट रहा है। अगर हम अपनी पर्सनली बात करें तो हम बोलेंगे कि हां मेरे साथ कुछ नया हो रहा है। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अरे देखो मेरा तो पहला प्यार है, मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है, मेरे साथ ये दिस इज माय, लोग बोलेंगे कि देखो मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट लव एक्सेट्रा। हाँ शायद पर्सनली हमारे साथ कुछ पहली बार ऐसा हो रहा होगा, बट क्या ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में ये चीज पहली बार हो रही है? आपको ये लगेगा कि हाँ ये तो देखो मेरा पर्सनल है और ये मेरी एक पर्सनल मेमोरी है, बट अगर आप फंडामेंटल लेवल पे देखो, इसको समझो जरा कि वाकई में यहाँ पे कुछ नया हो रहा है क्या? इसको बोला जा सकता है कि हाँ ये तो कुछ फर्स्ट टाइम है जो मेरे साथ चीज होती हुई आ रही है? क्या ये हर दूसरे इंसान के साथ नहीं हो रहा है? हम ये भले ही बोल सकते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मुझे मैटर करता है, हाँ वो मैटर करता होगा, बट क्या हम ये जानते बूझते खुद से समझते हुए ये इस पर ध्यान दे सकते हैं कि हाँ कहने के लिए शायद हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे साथ ये कुछ पहली बार हो रहा होगा, मेरे को अट्रैक्शन पहली बार हो रही होगी, मुझे इन्फैचुएशन पहली बार हो रही होगी, लेकिन इस फैक्ट के साथ साथ क्या मैं ये भी देख सकता हूं कि ये एक्चुअली कुछ पहला नया नहीं है, इसमें फंडामेंटली इसमें कुछ नया नहीं है। हम इस अपने एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट नहीं करते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि हाँ ये देखो ये तो सबके साथ हुआ है तो मेरे साथ क्या नया हो रहा है, ये नहीं कर रहे हैं हम इसको वैलिडेट करेंगे कि हाँ मेरे साथ जो पहली बार हो रहा है, मुझे जो इन्फैचुएशन हो रही है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ दिस लव इज द फर्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग टू मी प्रोबेबली, व्हाटएवर आवर डेफिनेशन ऑफ लव इज, वो भी हमारी शायद क्लियर नहीं है, हमारी अपनी कोई परिभाषा होगी व्हाट लव इज और वो हो रहा होगा। बट क्या हम ये देखें कि ये समझते हुए कि अगर हमें लग रहा है कि हाँ दिस इज फर्स्ट टाइम दिस इज समथिंग हैपनिंग टू मी, but is this really new? Is this really a fresh thing which is happening with a human being? ये तो हर इंसान के साथ हो रहा है, ये तो हर इनफैक्ट एक ऑर्गेनिज्म के साथ हो रहा है, हर प्रोबेबली एक एनिमल के साथ भी हो रहा है ना? और उसका अपना अपना कोई मोटिव है। उसका मोटिव क्या है इस चीज का मोटिव है सीधा सीधा एवोल्यूशन। इस चीज का इसका सीधा सीधा मतलब है कि हाँ ये आपको एवोल्यूशन, ये आपके अंदर ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं जो आपके अंदर आती हैं, ये इवोल्यूशन ही कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा है। वो चाह रहा है कि हाँ रेस आगे बढ़े, वो चाह रहा है कि हाँ ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ता जाए, इसीलिए ये आपके अंदर ये फीलिंग्स इंजीनियर होती हैं और हमें लगने लगता है कि ये तो शायद कुछ पहली बार हो रहा है, ये तो कुछ पहली बार। गाने भी है ना, पहला नशा पहला, क्या ये सच में कुछ पहली बार हो रहा है? क्या ये वाकई में कोई पहला नशा है, या ये वो नशा है जो इंसान जन्मों जन्मों से करता हुआ आ रहा है, जो जनरेशन से उसके नशा चलता आ रहा है? बट वो गाना हर बार जब भी उसे होता है फॉर सम रीजन वो बस यही गाता है कि पहला नशा पहला खुमार। ये पहला तो है ही नहीं, ये प्रॉब्लम सही होगा तब जब बोलना कि ये तो मिलियंथ नशा मिलियंथ खुमार, क्योंकि ये तो मिलियन टाइम्स हो चुकी है ये बात, ये कोई फ्रेश बात नहीं है, ये किसी के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। तो हमें रियलाइज करना होगा जरा, जिसको भी हम ये पहली बार बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये नई चीज है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये फ्रेश है, ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में फर्स्ट टाइम हो रहा होगा, बट फंडामेंटली ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। एट इट्स रूट दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग विच हैपेंस एवरी अदर मोमेंट। ये हर जानवर के साथ अभी हो रहा होगा, ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ हो रहा होगा, ये हर ऑर्गेनिज्म के साथ हो रहा है। ये एक मूवमेंट है जो लगातार चलती आ रही है। तो इसमें नया क्या है? हम न्यू की बात कर रहे हैं, हम फ्रेश की बात कर रहे हैं। नया तो वो होगा ना जो थोड़ा अलग होगा, जो अपने आप में डिफरेंट होगा। ये डिफरेंट कहां है? यहां पे कुछ भी फ्रेश कहां पे हो रहा है? अगर आप पूरी जनरेशनल टाइम को ही लो,
हम देखेंगे कि हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं वो हमारे साथ हो ही इसलिए रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये पिछली जनरेशन के साथ हुई होंगी। जिस तरीके का हमें डर मिलता है, जिस तरीके की हमें चीजों को लेकर डराया जाता है, आप देखोगे कि पेरेंट्स यूजुअली किसी जो अपना चाइल्ड है उसको ये बोलते हैं कि देखो पढ़ लिख जाओ, कुछ बन लो आगे जाके, नहीं तो दे वुड पॉइंट आउट टू अ होमलेस पर्सन और उसको बोलेंगे नहीं तो ऐसे हो जाओगे, ये हालत हो जाएगी, तो पढ़ लो जरा। तो वो ये क्यों बोल रहे हैं? क्या उनके साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है? कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें ये बोला होगा कि देखो पढ़ लिख लो, देखो एजुकेशन ले लो, नहीं तो ऐसे हो जाओगे। जो हमें बातें बताई जा रही हैं आप समझो, भले ही लगे हमें लगेगा कि हमारे ऊपर ये पहला प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि ये मैं एज अ यंग पर्सन, एज अ टीनेजर, ये शायद मैं पहली बार ये प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा हूं। लेकिन आप समझो कि एक जनरेशनल चीज है, ये समय के साथ साथ होती आ रही है। हर जनरेशन वैसी ही निकलती है, जैसे हमने बोला था कि अगर ह्यूमन बीइंग नया नहीं हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं एक जनरेशनल चीज भी है। अगर ह्यूमन बीइंग फंडामेंटली नहीं बदल रहा है, इसका मतलब यह है कि जनरेशन अपॉन जनरेशन चीजें बस अपने आप को दोहरा ही रही हैं। हमें हर नए इंसान को, जो यंग पर्सन है, जो टीनेजर है, उसको वही वही बातें, फंडामेंटली कहीं ना कहीं वही बातें बार बार बोली जाती हैं कि देखो इनसिक्योर तुम्हें महसूस कराया जाएगा, तुम्हें डराया जाएगा कि देखो कुछ बन जाओ, देखो कुछ कर लो, देखो इन सारी चीजों में मत देखो। ये भी पहली बार नहीं हो रहा है, लोग स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, टीचर हमेशा बोल रहा है कि नहीं नहीं मत बात करो। तो जो भी हमें ये देखेंगे कि ये जो जनरेशनल चीज है जो लगातार रिपीट ही कर रही है अपने आप को, उसके ही हम प्रोडक्ट बने हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी जो केयर गिवर हैं वो भी उसी का ही प्रोडक्ट हैं, और उनके केयर गिवर थे वो भी इसी का ही प्रोडक्ट थे, और हम पे भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों का प्रेशर, उन्हीं चीजों का दबाव हमें दिया जाता है। और अगर हमें कुछ नया करना है, अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ फ्रेश होगा, तो हमें इस पूरी चीज को एक्चुअली एक साथ ग्रास्प करना होगा। हमें इस पूरे टाइम के फ्लो को समझना होगा कि ये तो देखो पुरानी कोई चीज है जो होती चली आ रही है। अगर हमारे पास कुछ नया नहीं हो रहा है, हमारे साथ कुछ फ्रेश नहीं हो रहा है, तो हमारे साथ जो होगा वो वही होगा जो समय से चलता आ रहा है। हमें पुराना एक टाइम का फ्लो बताएगा कि देखो आप कौन हो और आपके लिए सही क्या है, आप कौन हो और आपकी जरूरतें क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए। हमारी जो पूरी हस्ती ही होगी, हमारी जो पूरी बीइंग ही होगी, वो उस पुराने टाइम के फ्लो का एक प्रोडक्ट होगा। वो जो पुराने समय में जो भी चीजें आती चली जा रही थी, हम पर भी कहीं ना कहीं वो चीज हमारे ही ब्रेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही होंगी। हमारा पास्ट ही हम कहीं ना कहीं लिव कर रहे हैं, वही एक्सपीरियंसेस रिपीट हो रहे हैं, हमारी जो मेमोरी थी उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और अगर हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर जो पूरा ये समय का पूरा फ्लो है ये आकर एक्ट करता है, हमें बोला जाता है कि नहीं देखो ये तुम्हारा ट्रेडिशन है, ये तुम्हारी वैल्यूज हैं, ये देखो ये अच्छा है, ये देखो ये बुरा है। ये जो सारी डेफिनेशंस हैं जो बनी हुई हैं एक पूरे टाइम के फ्लो के साथ, वही डेफिनेशंस आके आज हमें सर्व होती हैं, वही कॉन्सेप्ट्स आज हमें सर्व होते हैं, वही फिलॉसफी आज हमें सर्व हो रही है। तो ये एक पूरी ट्रेडिशनल चीज है कोई, ये एक पूरी टाइम के साथ साथ आती हुई चीज है जो हमें सर्व हो रही है। और हमारी पहचान भी अब हम वो जो पहचान हमने ली है वो भी अब उस समय से आई है, हमें उसी फ्लो से मिली है। हमें लग रहा है कि मेरी थिंकिंग नहीं है, हमें लग रहा है कि मेरी शायद आइडियोलॉजी नहीं है, नई है, हमें लग रहा है कि ये जो मैं मिसचिफ कर रहा हूं, जो हम एक दूसरे के साथ शायद लड़ रहे हैं, जो हमारी एक दूसरे से बात हो रही है वो नहीं है। लेकिन आप पाओगे कि इन सारी बातों में शायद नया कुछ भी नहीं है, चीजें अपने आप को बस दोहराती चली जा रही हैं। हमें भले ही लग रहा होगा कुछ हाँ फ्रेश हो रहा है हमारे साथ, कि कुछ वाकई में कंप्लीटली न्यू हो रहा है, बट ऐसा हो नहीं रहा होगा। चीजें बस अपने आप को कहीं ना कहीं बस रिपीट कर रही है, हमारा ही बिहेवियर पैटर्न हमारी ही मेमोरी से डिक्टेट होके आ रहा है। हमारे साथ जो लग रहा है कि ये हमारा थिंकिंग पैटर्न है कि मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा हूं किसी से और ये मेरा आइडल बन रहा है, या ये मैं इसको वर्शिप कर रहा हूं, ये सब जो हमें देखने को मिलेगा कि ये एक फ्लो से चल रहा है, एक कंडीशनिंग का पार्ट है। जो भी उस टाइम के फेज में बड़ा होगा हम उसको पूजने लग जाएंगे, बट हमें ये नहीं पता होगा कि हम पूज ही क्यों उसे रहे हैं, हम क्यों उसे वर्शिप कर रहे हैं। जिस चीज को मैं मान रहा हूं कि ये देखो मेरे लिए अच्छा है, मेरे को उस अच्छे की डेफिनेशन भी
उसी कंडीशनिंग से आई है। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, वो क्योंकि कंडीशनड है, तो उसके अंदर जो इंसान होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कंडीशन करता है। जो चीजें एक्ट करी होती हैं उस सोसाइटी पर, और वो सोसाइटी क्या है एट द एंड ऑफ द डे? सोसाइटी ये है कि मैं और आपका जो रिलेशनशिप है, यही जाके सोसाइटी बनता है। हम ही तो सोसाइटी हैं, हम ही तो वो हैं जो बाकी आगे जाके सोसाइटी बनाते हैं। सब चाहते हैं, और इस सोसाइटी में हर इंसान से अगर आप जाके पूछो कि हाँ देखो क्या आप अच्छे इंसान हो, तो बोल देगा कि हाँ नहीं मैं तो अच्छा इंसान हूं। आप बोल रहे हो कि आप क्या बुरा तो नहीं चाहते किसी का, वो बोलेगा कि नहीं मैं तो बुरा नहीं चाहता किसी का। अगर आप कुछ उससे पूछोगे डू यू हैव इल इंटेंशंस, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं देखो मेरे इल इंटेंशंस हैं। बट फिर भी हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं इल इंटेंटेड लोग हैं। सोसाइटी में बुरा कहीं ना कहीं हो ही रहा है, जो भी सारी डिस्ट्रक्शन हो रही है वो हम ही तो कर रहे हैं। अगर हर इंसान अपने आप को अच्छा मान रहा है, हर इंसान मान रहा है कि वो भला है, हर इंसान मान रहा है कि वो सही है, तो ये सारी बुराई, ये जो सारा डिस्ट्रक्शन है, ये जो सारा एक्सप्लॉइटेशन है, ये कौन कर रहा है? फिर अगर हर इंसान एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को अच्छा ही मान रहा है, तो ये बुराई कहां से आ रही है? हमें पता भी नहीं होगा कि हमारे अंदर क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या चीजें वर्क कर रही हैं, कि कौन सी वो मशीन है जो हमारे अंदर चल रही है, जो हमसे चीजें करवा रही है। और जब तक हमें उसका पता नहीं है, तब तक हम अपने आप को बस एक तरीके से पट्टी पढ़ाते रहेंगे। हम अपने आप को बस हिप्नोटाइज करते रहेंगे ये बोल बोलकर कि हाँ मैं अच्छा हूं, मैं इंसान बढ़िया हूं, मैं भला इंसान हूं, मेरे गुड इंटेंशंस हैं। हर इंसान को यही तो बोला जाता है कि यार देखो किसी में कितनी बुराई हो, बट वो एट द एंड ऑफ द डे दिल का तो भला ही है। वो एट द एंड ऑफ द डे इंसान तो अच्छा ही था। हर इंसान जब आप देखते हो कि किसी के फ्यूनरल पे जाते हो, सबको यही सब उसके बारे में यही बोल रहे होते हैं, इंसान तो भला इंसान था, इंसान तो अच्छा इंसान था। अगर सब ही इतने अच्छे इंसान हैं, सभी इतने भले हैं, तो ये भलाई हमें जनरली क्यों नहीं दिखती है? हमें क्यों जो जनरली दिखता है वो बस एक्सप्लॉइटेशन ही दिखती है? हमें क्यों जो जनरली दिखता है वो बस और बस शायद वायलेंस दिखती है और एक दूसरे के साथ एक क्रूएलिटी दिखती है? ये क्यों हमें दिखता है? क्योंकि हमें शायद अपनी अंदर की जो डीपर फंक्शनिंग है, जो मशीन हमारे साथ जो अंदर का ऑपरेट कर रही है, जो इतनी जनरेशन से बनकर आई है, जो हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत ही एक पुराने समय का प्रोडक्ट है। हमें भले ही लग रहा हो एक अपॉर्चुनिटी हो हमारे पास कुछ नया होने की, लेकिन हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा जो हम हैं, जो अभी इंसान अपने आप को हम देखते हैं, हम बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोडक्ट हैं, फिजिकली और मेंटली भी। मेंटली जो जिस तरीके की हमारी सोच है, जिस तरीके की हमारी थिंकिंग है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, ये बहुत ही पुराने समय से कंडीशन होके आ रही है। और जब तक हम इस पूरे पुराने स्ट्रक्चर को समझ नहीं रहे हैं, हमें ये नहीं दिख रहा है कि कैसे हाँ हम हमारे ही पुराने एक्सपीरियंसेस से चल रहे हैं। और पुराने एक्सपीरियंसेस का मतलब ये नहीं है कि वो बस हमारी लाइफ से ही हमारे पर्सनल लाइफ के पुराने एक्सपीरियंसेस। पुराने एक्सपीरियंसेस मतलब मैनकाइंड के पुराने एक्सपीरियंसेस। अगर आज दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उनकी जो लड़ाई है, क्या ये उनकी बहुत पुराने एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं है? जो मतलब ऑलमोस्ट 200 साल पहले, 500 साल पहले जो इंसान लड़ रहा था और आज जो इंसान लड़ रहा है, क्या उसी का एक्सपीरियंस ट्रैवल होके यहाँ पे इन दो इंसानों के रूप में हमें नहीं दिख रहा है क्या? जो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ क्वारल कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ इनफैक्ट वायलेंट हैं, ये क्या हमारे ही एक साइकोलॉजिकल पास्ट से नहीं आ रहा है जो आज हमें होता हुआ दिख रहा है? तो अगर हम बोल रहे हैं कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम आगे इवॉल्व हो रहा है, टाइम आगे चलता चला जा रहा है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो टाइम तो स्टिल है। हम देखेंगे घड़ी टिक टिक हो रही है, हाँ चीजें बदल जाती हैं। मैं कुछ आज बाहर रख देता हूं और मैं सुबह उठ के देखता हूं कोई फूड आइटम है तो वो सड़ जाता होगा, मेरी जो शायद कपड़े हैं वो पुराने हो जाते होंगे, हमारी घर की दीवारें पुरानी हो जाती होंगी, जो सड़कें हैं वो शायद टाइम के साथ साथ खराब हो जाती होंगी और फिर नई बनानी होती होंगी। ये सारी चीजें पुरानी होती हैं, इन सारी चीजों में टाइम एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन आप साइकोलॉजिकली अगर देखो, इंसान के मन की बात करो, देखो कि भीतर से इंसान क्या है, इनवर्डली मैन क्या है, तो आप देखोगे इंसान के अंदर कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा है। इंसान उसी टाइम को बार बार रिपीट कर रहा है। इंसान के अंदर तो टाइम जैसे स्टैंड स्टिल है, वो स्टेशनरी हो रखा है उसके अंदर का टाइम।
क्योंकि जिन चीजों को लेके अगर कोई इंसान जेलस था कि अरे नहीं ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, वो कोई दूसरा फ्रेंड ले गया, और हम अगर जेलस हैं, तो यही जेलसी तो हमारे पुराने बहुत एक्सपीरियंस है हमारी इस जेलसी का। हमारा जो एक्विजिशन का क्वाइट 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 हमारा जो एक एक्विजिशन का हमारे अंदर एक फीलिंग है, एक ट्रेट है हमारा। एक्विजिशन मतलब समझते हो, हड़पना, पोजेस करना। अगर हमारे अंदर ये एक ट्रेट है, तो क्या ये आज नया ट्रेट है या एक पुराने समय से कोई एक नया ट्रेट चलता आ रहा था? अगर हम बोलते हैं कि हम एज ए एनिमल इवॉल्व हुए हैं, क्या दो एनिमल अपने एक दूसरे के साथ साथ टेरिटरी के लिए नहीं लड़ते हैं? जो गलियों में जो कुत्ते लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ साथ, क्या हो रहा है? वो अपनी टेरिटरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं क्या? और अगर ऐसी दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, वो बोल रही हैं नहीं ये लैंड का हिस्सा मेरा है, नहीं वो लैंड का हिस्सा तेरा है, और नहीं ये मेरा हिस्सा है, नहीं वो तेरा हिस्सा है, अगर ये जो दो कंट्रीज लड़ रही हैं, क्या ये भी उसी पुराने पास्ट का हिस्सा नहीं है हमारा, जहां हम बस एक्विजिशंस के लिए लड़ते हैं, जहां हम बस पोजेस करने के लिए लड़ते हैं कि नहीं देखो ये मेरा हिस्सा है, नहीं ये तेरा हिस्सा है, और ये मेरी टेरिटरी नहीं ये तेरी टेरिटरी। ये भी तो आज यही है। आपको एक फैक्ट भी और पता है, अगर आप देखोगे कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर कौन से केसेस, जो अभी हमारे प्रेजेंट पे केसेस चल रहे हैं, वो कौन से सबसे ज्यादा चल रहे हैं? सबसे ज्यादा केसेस जो है वो प्रॉपर्टी के हैं। हर इंसान बस एक दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए ही एक दूसरे से लड़ रहा है कि ये नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी, नहीं वो प्रॉपर्टी तेरी, नहीं ये घर मेरा, नहीं वो घर तेरा। हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के घोंसलों के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं ये मेरा घोंसला था, नहीं ये तेरा घोंसला है, तूने मेरा घोंसला छीन लिया और मैं तेरे को कोर्ट ले जाऊंगा। यही तो हो रहा है। 70% जो केसेस हैं वो इसी चीज के ऊपर है। मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हैं वो यही हैं। अब बट वो लीगलाइज हो गए हैं, वो उनको फॉर्मल स्ट्रक्चर मिल गया है, लेकिन वो आप देख रहे हो कि कैसे डिफरेंट नहीं है हमारे ही पास्ट पुराने एक्सपीरियंस से। जो हमारा पास्ट पुराना एक्सपीरियंस था कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ जमीन के लिए लड़ना, कि एक दूसरे के इस प्रॉपर्टी के लिए लड़ना, एक्विजिटिव होना। आप देखोगे कि यहां पे नया फिर से कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तो पुराना ही है। तो हमें ये देखना है, अगर हमें वाकई में हम कंसर्न्ड हैं, हम सच में नया होना चाहते हैं, हम सच में फ्रेश होना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ रैडिकली नया हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए हमारे अंदर, तो हमें इस पूरी चीज को कॉम्प्रिहेंड करना होगा, समझना होगा कि हमारे ही जो सारे तौर तरीके हैं वो भले ही हमें लगे नया, हम भले ही शक्ल में नए हो, हम भले ही जो हमारा तौर तरीका है, बोलने का तरीका है वो नया हो, ये सारी जो नई चीजें हमें अपने बारे में लगती हैं। हर इंसान एक दूसरे को अपने जैसा तो नहीं समझता ना, सबकी शक्लें अलग हैं, सबके ट्रेट्स अलग हैं, सब एक दूसरे को थोड़ा डिफरेंट मानते हैं। ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कि आपको पता करने के लिए कि भाई फंडामेंटली डीपर लेवल पे क्या नया हो सकता है मेरे साथ, क्या फ्रेश हो सकता है मेरे साथ। नहीं तो देखा जाए तो हम बस अलग अलग शक्लों में अंदर से एक सेम ही इंसान है, कुछ भी नया डिफरेंट नहीं है हमारा दूसरे इंसान को लेकर। शक्ल अलग होगा, कलर का स्किन अलग होगा, बालों की स्टाइल अलग होगी, कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, कल्चर अलग होगा, जिस घर में हम पैदा हुए हैं वो अलग होंगे, हमारा नाम अलग होगा। ये सारे जो हमारे डिफरेंसेस हैं, जो हमें दिख रहे हैं, जो हम अपीयर हो रहे हैं, जो हमें सो कॉल्ड अलग बनाते हैं, ये बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल पे है, ये बहुत ही ऊपर सरफेस लेवल पे है। डीपर लेवल पे तो मैं जिस चीज को लेके इनसिक्योर हूं और सामने वाला जिस चीज को लेके इनसिक्योर है वो एक ही चीज है। मेरे को अगर अपने ये एंजाइटी हो रही है कि मैं आगे जाके क्या करूंगा, मेरी लाइफ क्या आगे होगी, और मैं आज इनसिक्योर हूं, तो आगे वाला भी उन्हीं चीजों को लेके इनसिक्योर है। मेरे और उसमें कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, मेरे और उसमें कोई एक्चुअल फर्क नहीं है। ये जानना ही कहीं ना कहीं हमें थोड़ा नया बनाता है, ये समझना ही, ये देखना कि हमारी जो पूरी टाइम की एक मूवमेंट है, जो हमें लग रहा है कि जनरेशन से चली आ रही है और आज हम एक नई जनरेशन है, हम एक मॉडर्न इंसान है, ये देखना कि शायद हम जो सारी जो मॉडर्निटी है हमारी, जो हमारा सारा नयापन है, ये बहुत ही एक ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे है। हम डीपर लेवल पे, जो फंडामेंटल लेवल पे हैं, वहां पे हम शायद नए नहीं हैं, वहां पे हमारे साथ कुछ फ्रेश नहीं हो रहा है। और ये देख पाना, अपनी ही लाइफ में देख पाना कि मेरे ही एक्सपीरियंसेस, मेरी ही कंडीशनिंग, सोशल, कल्चर, इनफैक्ट जेंडर की भी, ये जो सारी मेरे साथ जो मेरी कंडीशनिंग है, जो मेरे ऊपर एक्ट करती है, वही रिपीट हो रही है बार बार।
उसी से ही मेरा फ्यूचर बनता है आगे जाके। क्यों बोल देते हैं कि अरे ये तो इस फैमिली का है तो यही बिजनेस करेगा। ऐसा होता है ना कि एक ही फैमिली में है, अरे हमारा तो देखो ज्वेलरी का धंधा था तो हम तो देखो ज्वेलरी ही करेंगे, अरे देखो ये तो आर्मी का इंसान था ना तो ये भी जाके आर्मी वाला ही बनेगा। हम ऐसे कहते हैं ना, ये क्या है, ये एक रेपिटेशन ही तो है, वही चीज दोहराई तो जा रही है, नया कहां हो रहा है। हमारे एक्सपीरियंसेस जो थे, जो हमारे जिन्होंने हमारा चाइल्डहुड शेप करा था, वही तो आगे जाके हमारा फ्यूचर बन रहे हैं। तो क्या हम ये रेपिटेशन अपनी लाइफ में देख सकते हैं? जब तक हमें ये दिखेगा नहीं कि जो भी हम जिसको कह रहे हैं कि हमारे साथ नया हो रहा है, वो फंडामेंटल लेवल पे नया नहीं है। वो हमें लग रहा होगा नया, वो हमें अपीयर हो रहा होगा नया, वो हमें नई फीलिंग दे रहा होगा कि ये तो जो फीलिंग है ये पहली बार शायद मेरे को आ रही है। बट मैं क्या देख सकता हूं कि एट अ होलिस्टिक लेवल, एट अ लार्जर लेवल, मैं देखूंगा कि इसमें इस फीलिंग में कुछ भी नया नहीं है। ये फीलिंग इंसान के साथ ही पहली बार नहीं हो रही है। और जो ये समझ पाता है, जो ये ग्रैस्प कर पाता है, जो ये कॉम्प्रिहेंड कर पाता है कि हाँ मेरी जिंदगी में शायद मेरे ही पुराने एक्सपीरियंसेस मुझे चला रहे हैं, मेरी पर्सनल पुराने एक्सपीरियंसेस भी, और इनफैक्ट मैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग हूं तो ह्यूमैनिटी के सारे पूरे एक्सपीरियंसेस भी मेरे को चला रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये देख पाना ही हमें शायद थोड़ा सा नया बनाता है। अगर जो कह रहे हैं हमारा जो न्यू ईयर आने वाला है वो सही मायने में न्यू तब होगा जब हम एक्चुअली अंदर से कुछ समझ पाएंगे कि हम कितने पुराने हैं वाकई में। हमें जितना अपना पुरानापन दिखेगा, हमें जितना ये दिखेगा कि हाँ हमारे जो सारे वेज हैं वो ओल्ड हैं, हम कितने एक बस ट्रेडिशन के पैटर्न के एक प्रोडक्ट हैं, और हमारी ही कंडीशन का हम कहीं ना कहीं बस एक एलिमेंट है। जब हमें ये दिखेगा तब जाके हमारे साथ शायद कुछ नया होना शुरू हो सकता है। तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ अब फ्रेश हो रहा है, और उसको कहेंगे कि हाँ अब पहली बार ये कुछ क्रिएशन है। इसको कहेंगे क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सही मायने में ये होती है जब जो पुराना होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, जब जो पुराना होता है वो हमें दिखता है कि हाँ ये तो बहुत ही रॉटन चीज है, कि ये तो बहुत ही स्टेल चीज है, ये मुझे अपीयर बस नहीं हो रही है, ये मुझे बस लग अलग रही है, लेकिन ये वाकई में अपने डीपर लेवल पे नई है नहीं। ये वही पुरानी सड़े ख्यालात हैं जो इंसान से मैंने इनहेरिट करे हैं। जो प्राइमोर्डियल मैन था, जो प्रिमिटिव मैन था, उसी की ही इनसिक्योरिटी, उसी के ही डर आज मेरी जिंदगी में भी जिंदा हैं। जो मेरी जो लाइफ है वो जो एक प्रिमिटिव मैन था उसकी जो एंग्शियसनेस थी, उसकी जो जेलसी थी, वही आज भी मेरी लाइफ में रिपीट हो रही है। ये देख पाना मेरे को थोड़ा नया करता है।